छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने आज भाजपा कार्यालय जगदलपुर में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोकसभा में पेश किए गए बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के सपनों की नींव रखता है। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब महिलाओं, अन्नदाताओं और युवाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। कश्यप ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा, इस बजट में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण के उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखेगा। आइए देखें, छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय बजट को लेकर क्या कुछ कहा। माननीय सीतारमण जी ने जो बजट लाया है उसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हम देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और इस बजट के माध्यम से उन्होंने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाए, अधोसंरचना का निर्माण हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, पेयजल की सुविधा हो, घरों का निर्माण हो, कृषि के क्षेत्र में हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो, सारी दृष्टि से इस बजट में प्रावधान किया गया है। गरीब के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए लगभग 48 लाख करोड़ का ये बजट लाया गया है। और निश्चित तौर पे ये बजट कोई टोकन बजट नहीं है, ये टोटल बजट है और ये माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला बजट है। 2047 में तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे, इस दृष्टि से ये बजट लाया गया है। आप सबको मालूम होगा 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ लिया था तो हमारी जो जीडीपी है वो 11वें नंबर पे थी, लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज हमारा देश दुनिया के 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है और लगातार इन 10 वर्षों में जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने करामात किया है, हम उनको बधाई देते हैं और उनके नेतृत्व में पूरा हो सकेगा आने वाले युवा पीढ़ी के लिए जो इस बजट में प्रोविजन किया गया है। हमारे किसानों के लिए जो प्रावधान किया गया है, उन्नत खेती को बढ़ावा दिया गया है, हमारे युवाओं को लेकर के जो फोकस किया गया है, गरीबों को लेकर के जो फोकस किया गया है, तमाम वो बातें जिनको लेकर के माननीय मोदी जी ने बजट का प्रोविजन किया है, हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं और निश्चित तौर से हम सभी उनके सपनों को साकार करने की दृष्टि से लगातार मेहनत करके हम बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। 3, 4, 5, 6 और 18 इन वार्डों में जो सम्प के माध्यम से जो पानी आ रहा था नाली के माध्यम से, और वहाँ पर जो डस्ट है वो पूरी डस्ट हमारे उन वार्डों में लगभग 3 से 4 वार्ड ऐसे होंगे जहाँ पर घर घर तक पहुँच गया, वहाँ तक गाद पूरी बीज गई है। उसके लिए हम वहाँ के जिलाधीश के साथ में बैठे थे और नगर निकाय के साथ बैठे थे और एनएमडीसी के साथ में संयुक्त रूप से बैठक हुई है और हर संभव उनको मदद दी जाएगी। उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, हर बात की व्यवस्था हमारी सरकार ने वहाँ पर किया है और उसको तत्परता से वहाँ पर लोगों को
वो सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। और हम लोगों ने उनका जो सर्वे करने की बात कही है कि इसका कितनी हानि हुई है, उस हानि के आधार पर उनको क्षतिपूर्ति वहाँ पर तत्काल उपलब्ध करा जाएगा। तात्कालिक रूप से उनको 20-20 हजार रुपए ऐसा उनको दिया गया है, लगभग ऐसे 175 परिवार। अभी 28 अगस्त को अध्यक्ष केंद्रीय जल बोर्ड के माध्यम से 4 राज्यों की बैठक है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र की संयुक्त रूप से बैठक होगी। और उसके बाद में मैं कुछ कर पाऊँगा। और चाहे कोंटा हो, चाहे इंजरम हो, चाहे रामौर हो, मुर्रापाल हो, सुकमा हो, किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं चाहिए। ठीक है।